सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी 12। ठठा ठोर दूर ठग न्यारे, नित के निठुर कीन मन घेरे। जे ठग ठगे सब लोग सयाना, सो ठग चीन ठोर पहचाना। ठठा ये ठा ठ ठ ड ढ ठा अक्षर का जो तात्पर्य के आधार पर जो सदगुरु कबीर ने जो प्रवचन दिया है, उसी के आधार पर आज का ये एपिसोड है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ठ अर्थात ठग, धूर्त, गुरुआ लोग, और ठा 16 श्रृंगार का ठाट बनाने वाली स्त्रियां, इन दोनों ने मानव देह को धोखे में डाल रखा है। अर्थात जो नर मानव देह है, जिसे उत्तम कहा है, और ये उत्तमता की ओर बढ़ती भी है। आरंभ में मानव जीवन जब आरंभ होता है, बच्चेपन से जब वो आगे बढ़ता है, तो वो बड़े सीधे सरल तरीके से आगे बढ़ता है। बालक का कोमल मन बड़ा शांत और सत्य यथार्थ के आधार पर होता है, उसमें विकार नहीं होता है। वह शिक्षा ग्रहण करता है, आगे बढ़ता है, और जैसे जैसे वह युवा अवस्था में प्राप्त करता है, वैसे ही उसके अंदर विकार पैदा होता है। अब ये विकार कैसे पैदा होते हैं? संगत के अनुसार। संगत चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसका आधार विषय भोग होते हैं। संसार में दो ही जातियां हैं, स्त्री और पुरुष। प्रकृति दो प्रकार से सृष्टि होती है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। बिजली भी, जो विद्युत है, वो दो तार से जुड़ के जलती है। एक में करंट आता है और एक में नहीं आता। जब दोनों तारों को मिलाया जाता है तब बल्ब जलता है। उसी तरीके से प्रकाश का बल्ब जलता है, उससे जो प्रकाश निकलता है वह दो तार मिलाकर प्राप्त होता है। इसी तरीके से जो सृष्टि है वो स्त्री और पुरुष के मिलने से बनती है। इसी स्त्री पुरुष को लेकर माया पुरुष का निर्माण हुआ। ये विचारधारा, उस महापुरुष को ईश्वर कह दिया, माया को प्रकृति कह दिया, और उसको लेकर विभिन्न प्रकार के मत पंथों का निर्माण हुआ। उन मत पंथों में हजारों तरह के पंथ, उनके गुरु, उनके प्रवचनकर्ता, उनके ग्रंथ बनते चले गए। तो जैसे जैसे जब ये मानव आगे बढ़ता है, अपने जवानी युवा अवस्था में पहुंचता है, तो वह जो स्त्री होती है वह पुरुष के ओर आकर्षित होती है, और इस पुरुष होता है वह स्त्री की ओर आकर्षित होता है। यह स्वाभाविक है, ऐसा होना स्वाभाविक होता है।
यह आकर्षण स्वाभाविक रूप से होता है, परंतु इनमें जब स्वार्थ उत्पन्न हो जाता है, जब आकर्षण ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वह आसक्ति हो जाती है। अब 5 जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्द विभिन्न प्रकार के होते हैं। कान सुनते हैं, मुख से उच्चारण होता है, इसकी इंद्री मुख कर्म इंद्री है और ज्ञान इंद्री कर्ण है। हम कान को बंद भी करें तो भी अंदर अनहद नाद सुनने को मिलता है। बाहर कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की आवाज़ हमको सुनने को मिलती है, जो शब्द ही है। मुख कुछ ना कुछ बोलने के लिए तैयार रहता है। रूप, जो नेत्र है वो रूप देखते हैं और इस दृश्य को दिखाने के लिए पैर हमारे इधर से उधर ले जाते हैं। तो पाँव हमारे कर्म इंद्री है और नेत्र ज्ञान इंद्री है रूप विषय की। फिर स्पर्श है, त्वचा ज्ञान इंद्री है, हाथ कर्म इंद्री है। फिर रस है, जीभ रस ग्रहण करती है, लिंग रस देता है। लिंग कर्म इंद्री है और जीभया ज्ञानेंद्री है। फिर गंध सुगंध, नाक गंध सुगंध प्राप्त करती है, गुदा गंध देता है। तो ये इन विषयों पर देखो, ये कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से मानव देह के साथ लागू है, इन्हें त्यागा नहीं जा सकता। परंतु स्त्री और पुरुष में, स्त्री को पुरुष में और पुरुष में स्त्री, ये पांचों विषय एक साथ नजर आते हैं। इसलिए पुरुष स्त्री की ओर और स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होता है। और फिर ये सुख वैभव भोगने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। उस धन को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो रास्ते अपनाए जाते हैं, छल कपट के, पाखंड के, झूठ के, इन रास्तों के आधार पर विभिन्न प्रकार के मत रचे गए, बनाए गए। यही बात सदगुरु कबीर यहाँ सुनाना समझा रहे हैं कि ठठा ठग अर्थात धूर्त व्यक्ति जो धन कमाने का लालची है, जो चालाकी चतुराई से ज़्यादा धन कमाना चाहता है, वो किसी मत पंथ में जाकर दीक्षित होकर अपना साधु भेष बनाकर संसार में विचरण करता है, या अच्छा से पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर भी छल कपटी धूर्त होते हैं, बड़े से बड़ा प्रशासक शासक भी धूर्त होता है। ये देखा जाता है। कई तरह की ऐसी कहानियां हैं जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जज, बड़े बड़े शासक प्रशासक, आईएएस आईपीएस, ये भी छल कपटी धूर्त देखे जा सकते हैं। स्त्रियां भी
16 श्रृंगार कर करके पुरुषों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचती हैं, और पुरुष भी स्त्रियों को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र रचता है। ये सब हमारे नियर हैं, दूर नहीं हैं। ये सब हमारे आसपास इस संसार में, हमारे वातावरण में रहते हैं। अब ये सब लोग मनोरंजन का साधन बनाकर विभिन्न प्रकार के चेटक खेल तमाशे बनाकर कई कई तरीके के कार्य करके ये ऐसा ठगोरी करते हैं। और फिर एक दूसरे को, जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, जो सत्य रास्ते पर चलता है, सच बोलता है, उसका उपहास करते हैं, उसके साथ हंसी ठट्टा करते हैं, उसको वहाँ से हटाने का प्रयास करते हैं। और फिर ऐसा ही वातावरण हमारे आसपास चारों तरफ होता है। हम उनका आकर्षण देखकर, सभी लोग जो आकर्षण देखते हैं वो सत्य का मार्ग त्याग कर और उनके धूर्तपने में उलझ जाते हैं। धन को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए ईश्वर के भरोसे, वेद शास्त्रों के भरोसे, देवी देवताओं के भरोसे विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। हर व्यक्ति को साधन संपन्न होना है। वो साधन संपन्न होना चाहता है। इसलिए वह संगत में लगता है। वो ऐसे लोगों को तलाशता है जो उसके सब प्रकार के कार्यों को पूर्ति कर सके, और ऐसे में जाकर वह ऐसे लोगों के चक्रव्यूह में उलझ जाता है जो सत्य नहीं होते, जो धूर्त होते हैं। अब ये धूर्त, छल कपट पाखंडी, गुरुआ प्रपंची भी होते हैं, जो अपना भेष तो ऐसा बना के रखते हैं मानो कोई महासिद्ध पुरुष हैं, जटा जूट गेरुआ वस्त्र पहनकर, विभिन्न प्रकार की मालाएं पहनकर वो संसार में विचरण करते हैं। लोग उनको मुक्तिदाता, यहाँ मुक्ति की तो बात ही नहीं है, धन का साधन बताने वाले, ईश्वर की प्राप्ति कराने वाले, सिद्धियां देने वाले जानकर उनके शरण में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और वो चंगुल में उलझाकर उन्हें देना तो कुछ नहीं, पर जो भी कुछ उनके पास होता है वो भी छीन लेते हैं। सद्गुरु कबीर का जो ज्ञान है, जो सद्गुरु का जो उपदेश है, वह यही है कि तुम चेतन होकर जियो, जागृत होकर जियो। मानव देह जब वह युवा अवस्था में प्रवेश करता है, जब कितनी शुद्ध चित्त की होती है, जहाँ सत्य का मार्ग उसको दिखता है, और वही एक ऐसा मोड़ होता है, वही एक स्थिति होती है कि वह किस जगह सत्संगत में जाए, वहीं से वह अपनी संगत को बना सकता है। अपने मन को घेरे में
न डालकर एक सीधा सच्चा सरल रास्ते पर चलने का प्रयास अगर वह करता है, ऐसे ही विद्वान लोगों की वह संगत करता है, तो वह धोखे में नहीं बजा सकता, वो प्रपंच से अलग रह सकता है। ठगों की जो महारचाई हुई विभिन्न प्रकार की बातें हैं, कार्य हैं, उनमें वो नहीं उलझ सकता। और फिर जब वो उलझ जाता है, विषय वासनाओं के घेरे में उलझकर, वो भोग में उलझकर जब वो उलझ जाता है, तब उसको उसके उलझने से उसे जो विभिन्न प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं, तो उनसे वो छुटकारा पाने के लिए गुरुआ प्रपंचियों के पास जाता है और वहाँ उसे ये गुरुआ लोग योगी, ज्ञानी, भक्त, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि की भक्ति बताते हैं, योग बताते हैं, ब्रह्म ज्ञान बताते हैं, और वहाँ विभिन्न प्रकार की साधनाओं में उलझाकर, अध्यास में उलझाकर, भक्ति उपासना में उलझाकर और भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। उसका संशय दूर नहीं होता। जब संशय दूर नहीं होता, तब वह धोखे में उसका जीवन चला जाता है। धोखे में जीवन गयो राम, माया मिली न राम। जो संशय होता है, उस संशय को निवारण करना ये परम कर्तव्य है। ये परम कर्तव्य को निर्वहन करना चाहिए कि जो हमारे अंदर संशय है, उसका निवारण करने के लिए हमको सच्चे सद्गुरु की तलाश करते रहना चाहिए। और जब सद्गुरु सच्चे मिल जाए तो उन पर भरोसा करके उनके शरण में चला जाना चाहिए। इस संशय की स्थिति में बड़े बड़े विद्वान ठगे गए। ये भ्रम कल्पना में बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि लोग भी उलझे, 10 अवतार उलझे, जिन्होंने ये राह चलाई वह भी उलझे। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि तुम अपना ये मानव जीवन को उत्तम बनाओ, सर्वश्रेष्ठ बनाओ। और ये मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ बनाने का सीधा साधा एक तरीका है कि तुम हंस जैसा बन के रहो, काग जैसा नहीं। सद्गुरु कबीर ने हंस और काग की वृत्तियों के आधार पर जो जीवन का रहस्य बताया है, वही मानव जीवन का सच्चा रहस्य है। माया और ठग, ये जो ठग हैं, गुरुआ प्रपंची लोग हैं जो ठग हैं, जो ठगी करते फिरते हैं, वो इस माया को ही परमात्मा बताते हैं, माया स्वरूप को ही। जहाँ तक सूक्ष्म से सूक्ष्म जो प्रारूप है, जो स्वरूप है, वह माया का है। इसमें विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बनाकर चेतन स्वरूप जीव को उलझाया जाता है। और संसार में सुंदर स्त्री, धन,
सुख, वैभव, ये यहाँ उलझाता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हम साधारण सा साधारण जीवन, सच्चा से सच्चा जीवन जिएं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये धोखे में बड़े से बड़े विद्वान जिनके शास्त्र वेद जिन्होंने लिखे, वो भी ठगे गए। क्योंकि वो अपने हंस पद को, हंस स्वरूप को, जैसा कि सदगुरु कबीर ने हंस और कागवृत्ति को बताया, तो हंस एक सर्वोच्च जीवन शैली बताई गई है, जहाँ मोती चुगना अर्थात सर्वश्रेष्ठ निर्विकार भोजन करना, जिसमें किसी प्रकार का विकार न हो। मदिरा मांस का सेवन तमोगुणी भोजन है। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से बनाया हुआ भोजन वो रजोगुण है। और साधारण से साधारण भोजन वह सतोगुण है। इन तमोगुण, रजोगुण, सतोगुणी भोजन से मानव जीवन में जो पौष्टिकता आती है, उस पौष्टिकता के में वह विकार पैदा होता है। तो इस भोजन को प्राप्त करने के लिए, विश्राम करने के लिए, भोग भोगने के लिए, इस मानव जीवन को लगाकर जो हंस पद है, जो मानव जीवन की हंस रहनी है, उसको त्याग कर कागवृत्ति पर आ गए। कागवृत्ति में चंचलता होती है, जैसा कि मन चंचल होता है। यह मन अज्ञान के कारण चंचल होता है, क्योंकि इसे सत्य और असत्य का बोध नहीं होता है। ये बोध स्वरूप नहीं रहता है। सच्चे सदगुरु की संगत में जब ये मन जाता है, तब इसको बोध होता है, तब इसको ये पता चलता है कागवृत्ति क्या है, हंसवृत्ति क्या है। जब ये हंसवृत्ति को ये जान जाता है, उसी के आधार पर ये अपने कर्मों को करता है, और फिर उसी का भास चेतन स्वरूप जीव को पहुंचता है, और उससे ही उसके संस्कार बनते हैं और वो अध्यास रहित हो जाता है। अर्थात इसका संगत का फल है, बिना संगत के, बिना सत्संग के। संगत तो हजारों प्रकार की है, लेकिन सत्संग एक ही है। सत्संग में ज्ञान की प्राप्ति होती है, असत्य का निवारण होता है, सत्संग में भूल मिटती है, और जब भूल मिट जाती है तो ये चेतन स्वरूप जीव अपना निस्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कहा है, भूल मिटे मिले गुरु पार की, पारख दे लखाए। कहे कबीर, भूल की औषध पारख मेरे भाई। अर्थात जागृत होना, मानव जीवन की रहनी में रहकर सत्य असत्य का परखना, जांचना, जांचक होना। जो भी कार्य वह कर रहा है, उसके भले और बुरे प्रभावों को जांचना कि इस कर्म को करने से मुझे किस फल की प्राप्ति होगी, और उस फल को
प्राप्त करने के बाद मेरा कैसा आशय होगा, मैं कैसा हो जाऊंगा, ये सब जांचना परखना जब तक नहीं आ जाता तब तक धोखा नहीं मिलता। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब वो सत्संग में लगते हैं तो वहाँ मोह ममता का जो बंधन है वो टूट जाता है। जो ठगों का घेरा है, जो गुरुआ प्रपंचियों का जो घेरा है, जो प्रपंच है, उसकी जानकारी सत्संग में प्राप्त होती है। सत्संग किसी प्रकार का कोई मत या पंथ नहीं है। सत्संग सभी मत पंथ का एक सार है, और जहाँ सार है वहीं सार वस्तु प्राप्त होती है। सत्संग में ब्रह्मवादी आते हैं, ब्रह्म का विचार करते हैं। सत्संग में योगी आते हैं, योगी अपने योग के आधार पर परमात्मा का विचार करते हैं, आत्मज्ञान का विचार करते हैं। यहाँ भक्त भी आते हैं जो ईश्वरवाद का विचार करते हैं। परंतु सत्य क्या है, इसका निर्णय सत्संग में ही होता है। क्योंकि सत्संग का जो आशय है वो सत्य का संग अर्थात असत्य का त्याग। और जब तक सत्संग चलता है तब तक ही नहीं, उस सत्य को पूरे समूचे जीवन में उतार कर वैसा ही जीवन निर्माण करना, ये सत्संग है। जब तक सत्संग के सार को मानव जीवन में उतार कर वैसा जीवन नहीं बनाया जाए, तब तक सत्संग का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे देखे जाते हैं कि जो रात दिन सत्संग में रहते हैं, जब सत्संग का आयोजन होता है तो वहाँ वाद्य यंत्र वाले भी आते हैं, साउंड सिस्टम को चलाने वाले भी आते हैं। वो रात दिन सत्संगी होते हैं, सत्संग के साथ रहते हैं, लेकिन उन्हें सत्संग का ज्ञान नहीं होता। उनको सत्संग की मर्यादा का ही पता नहीं होता। वो उनका जीवन सत्संग के साथ ही गुजरता है, परंतु वो सत्य ज्ञान क्या है उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं करते। जैसा कि आजकल एक प्रचलन चल गया है कि गाने बजाने वाले कलाकारों को बुलाना, वो कलाकार कभी सत्संग की मर्यादा नहीं जानते। वो सत्संग में ही आते हैं, संतों के साथ ही बैठते हैं, अपना अपना भजन गा गा के लोगों को आकर्षित करते हैं, परंतु वह सत्संग का अर्थ नहीं समझते। सत्संग का अर्थ गाना बजाना कदापि नहीं है। सत्संग का अर्थ सत्य को जानना और उसका धारण करना। और तभी जब तक सत्य का संग नहीं करो तब तक ये ठग प्रपंची जो हमारे आसपास हैं उनको हम नहीं जान सकते। जब सत्संगी हो जाओगे, जब सत्संग को धारण कर लोगे, तो तुम्हें अपने आप ठौर ठिकाना मिल जाएगा, अपना निज स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। और जब अपना निज स्वरूप प्राप्त हो जाएगा तब तुम्हें अन्य किसी और की प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अपने पद में स्थिर होकर तुम इन ठगों के चंगुल में नहीं उलझोगे और जीवत ही मुक्ति प्राप्त करोगे।
निष्पक्ष होकर अपना जीवन निर्वाह करोगे, किसी प्रकार का कष्ट तुम्हें नहीं व्यापेगा।